नागेश नारायण मिश्र, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद। बच्चों, आज आप लोगों के मध्य हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी विषय से लेकर उपस्थित हूँ। ध्यान से सुनेंगे और बार बार इसका अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। प्रश्न पहला है, संगम साहित्य पत्र कहाँ से निकलता है? संगम साहित्य पत्र कहाँ से निकलता है? संगम साहित्य पत्र इलाहाबाद से निकलता है। इसका उत्तर है इलाहाबाद से। प्रश्न आ गया, मान लीजिए संगम साहित्य पत्र कहाँ से निकलता है, तो उत्तर होगा इसका इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के सर्वाधिक प्रसिद्ध संपादक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के सर्वाधिक प्रसिद्ध संपादक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के सर्वाधिक प्रसिद्ध संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न अगला है, संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे? संत काव्यधारा के, काव्यधाराएँ होती हैं प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, ऐसे ही कृष्ण भक्ति धारा, ऐसे ही संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? इसका उत्तर होगा संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी थे। कबीरदास जी थे, जिनके विषय में प्रसिद्ध है, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले कबीरदास जी के विषय में, जो एक दोहा प्रसिद्ध है, जो कबीरा काशी मरे रामय कौन निहोर। इस प्रकार के बहुत सारे दोहे बहुत कबीरदास जी के प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम? सूफी काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा, सूफी काव्यधारा को ही प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्यधारा के प्रेमाश्रयी अर्थात शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम, उत्तर है इसका सूरदास। सूरदास जी हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम? इस राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम है, उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। इस कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सतसई में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सतसई में किस छंद का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है दोहा। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है सतसई में। सतसई में किस छंद का प्रयोग है? दोहा। रसखान कवि का नाम, मूल नाम क्या था? रसखान कवि का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था, उत्तर है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। रसखान कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 4 तार सप्तक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकतर परीक्षाओं में एक आध का जो अधिकतर पूछ लेता है। प्रत्येक ध्यान रखना है कि चारों तार सप्तक में 7 कवियों के नाम हैं। 7 कवियों के नाम आगे बताएंगे भविष्य में। अभी इन 4 तार सप्तकों के संपादक का नाम ध्यान रखना है। चारों सप्तक के संपादक के नाम हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो पहले सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 ईस्वी में। पहले तार सप्तक का प्रकाशन हुआ सन 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ, दूसरा तार सप्तक सन 1951 ईस्वी में। इसके बाद तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1959 ईस्वी में। चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? चौथा सप्तक सन 1979 ईस्वी में। सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चौथा सप्तक सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये 4 तार सप्तक के प्रकाशन का वर्ष अधिकतर आता है और संपादक का नाम ज़्यादातर। तो संपादक इसके चारों के एक ही हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। लेकिन इसके संपादन का वर्ष अलग अलग है, तो क्रम से ध्यान कर लेंगे। सन 1943, 1951, 1959 और 1979। क्या? 1943, 1951, 1959 और 1979। ये बार बार याद करके ध्यान कर लेंगे। चौथा सप्तक इस तरह से। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की रचना है कनुप्रिया। अगला प्रश्न है, अपरा तथा रेणुका के लेखक का नाम बताना है। अपरा तथा रेणुका के लेखक का नाम बताइए।
तो अपरा के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरा नाम निराला भी कहा जाता है इनको। इनका अधिकतर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निराला कवि का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम इनका क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपरा के लेखक का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रेणुका अगला दूसरी रचना है रेणुका। रेणुका के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। बार बार इसलिए बताते हैं कि बताने से ही याद हो जाए, और इसको 1 बार 2 बार 4 बार वीडियो बार बार देखें और लिख करके इनको याद करने का अभ्यास करें। बस आज इतना ही। नमस्कार।